हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये जो भी इसका लोकेशन है वो जिस तरह से भी लोकेटेड है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग दैट आउट हियर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से दो चार्जेस हैं। लेट्स से दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2 एंड Q1 का वैल्यू हमें दे दिया है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड Q2 का वैल्यू जो है वो हमें दे दिया है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ओके, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बोला है कि उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम कर सकती हूँ क्या कि अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहूँ तो क्या इट विल बी 0.15 मीटर, 0.15 meter, like that. Okay, now what they are saying is at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero. On this line which joins the two charges, वहाँ पे कोई एक ऐसा point है जहाँ पे potential जो है वो ज़ीरो हो रहा है। That means जो positive charge potential बना रहा होगा और जो negative charge potential बना रहा होगा वो दोनों मिल के ज़ीरो कर रहे होंगे total potential को। तो let's do that. तो I am assuming कि that point B P, मैंने ये पॉइंट अज्यूम किया है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जो पॉइंट P है इट इज़ एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1। और अगर मैं पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम Q2 से देखूँ तो इट विल बी 0.15 माइनस x, लाइक दैट। ठीक है, तो कहा यह गया है कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल है, मतलब जो V1 है जो Q1 बनाता है और जो V2 है जो Q2 बनाता है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ V1 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, अगैन मैं पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला आपको याद दिला दूँ तो इट वाज सिंपली KQ/R वेयर K इज़ 9 इंटू 10⁻9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ V1 की जगह मैं लिखूँगी K Q1 डिवाइडेड बाय X प्लस V2 की जगह मैं लिखूँगी K Q2 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x इक्वल टू ज़ीरो। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज़ पुट करेंगे। K का वैल्यू कॉमन ले लेते हैं और Q1 का जो वैल्यू है दैट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x एंड Q2 का वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो दिस विल बी -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब ये जो k है ये उधर चला जाएगा एंड इट विल बी सिंपली 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको मैं ज़रा RHS पे लेकर जाती हूँ तो इट विल बिकम पॉजिटिव हियर 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x। अब कुछ नहीं बचा है, बस आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इट विल बी 3 इंटू 0.15 माइनस x इक्वल टू 2x and if you solve it तो you will get 0.45 minus 3x equal to 2x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, x को एक तरफ लेकर जाओगे तो you will get x का वैल्यू as what, x is equal to 0.09 मीटर, लाइक दैट। तो इस तरह से कुछ हमारा आंसर आ जाएगा कि 0.09 मीटर या 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। ओके, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम और सोच सकते हैं और वो जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि लेट्स से कि मेरा जो पॉइंट P है वो इस एक्सटेंडेड लाइन पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, पॉइंट P को मैंने यहाँ ले लिया, तो उसके लिए ना मैं ज़रा दूसरा फिगर बना देती हूँ। ठीक है, चलिए मैं दोबारा बना देती हूँ फिगर को। तो आई एम सेइंग कि मैं क्या कह रही हूँ कि ये तो मेरा जो है Q1 Q2 कुछ इस तरह से दो कॉर्नर्स पे लाई कर रहे थे ना, दो कॉर्नर्स पे Q1 और Q2 जो हैं वो लाई कर रहे थे। तो ये Q1 है, ये Q2 है, बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर और
उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो पॉइंट P है वो यहाँ है। तो आई एम टेकिंग कि ये जो मेरा पॉइंट P है इट इज़ एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम Q1, और 15 सेंटीमीटर को अगैन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको मीटर में लिख सकती हूँ 0.15 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम Q2, तो इट विल बी सिंपली x माइनस 0.15 लाइक दैट। ठीक है, अगैन सिचुएशन तो देखो हमारी सेम ही रहनी है, और वो क्या है कि हमारा पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल ज़ीरो बताया जा रहा है, तो V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो V1 के लिए KQ1 डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगी मैं, डिस्टेंस x, फिर प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.15 इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ तो ले लूँगी, एंड दिस विल बी Q1 बाय x प्लस Q2 अपॉन x माइनस 0.15। ठीक है, बस जिस तरह से हमने ये वाला केस किया है, ऊपर वाला केस किया, उसी तरह से करेंगे। वैल्यूज़ को डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और x का वैल्यू फाइंड आउट करिए, और मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम ज़रा। और यहाँ पे बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अगैन बोला है 2 पॉइंट चार्जेस Q and minus 2Q are kept d distance apart. Find the location of the point relative to charge Q, मतलब Q से कितना दूर है वो point at which potential due to the system of charges is 0. अगैन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि हमारे पास अभी जो चार्जेस हैं वो कुछ यूँ हैं कि हमारे पास एक चार्ज रखा है Q यहाँ पर, और एक दूसरा चार्ज रखा है -2Q यहाँ पर। ओके, एंड दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ d डिस्टेंस अपार्ट लाइक दिस, इस तरह से। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q, मतलब आप जो मेजरमेंट करेंगे उस पॉइंट का वो चार्ज Q से करें, तो वो जो पॉइंट है वो कौन से डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम द चार्ज Q एट विच द टोटल पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस x है, और इधर ये कितना हो जाएगा फिर d माइनस x हो जाएगा। तो अगैन पॉइंट P इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल एंड इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल मिलकर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो हम अगैन वही चीज़ करेंगे कि V1 प्लस V2 जो है वो ज़ीरो के बराबर हो रहा है। तो आई विल राइट KQ बाय x प्लस K इंटू -2Q डिवाइडेड बाय D माइनस x इज़ इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। नाउ मैंने K को कॉमन ले लेना है, या K कैंसिल ही हो जाएगा उधर जाकर, तो Q बाय x देन -2Q अपॉन D माइनस x इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। तो K तो चला जाएगा उधर, तो जो बचेगी सिचुएशन वो ये रहेगी कि Q बाय x इज़ इक्वल टू 2Q अपॉन D माइनस एक्स, एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और Q से Q कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी D माइनस एक्स इक्वल टू 2x, या फिर मैं कहूँ d इज़ इक्वल टू 3x, लेकिन अपने को तो x चाहिए था, तो इट विल बी x इज़ इक्वल टू d बाई 3। तो हम ये कह सकते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ d बाई 3 फ्रॉम चार्ज Q द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट इज़ 27 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ईच विद अ डायमीटर ऑफ 2 mm and a charge of 10 to the power -12 coulomb coalesce to form a single drop. Calculate the potential of the bigger drop. What they are saying is कि we have 27 charged water droplets, 27 है कुछ ये, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, और उनका डायमीटर हमें गिवन है, दैट मीन्स उनका जो रेडियस है दैट इज़ 1 mm, एंड उनका जो चार्ज है हर एक ड्रॉपलेट का दैट इज़ 10 to the power -12 कूलम। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी 27 की 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर एक कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं,
और हमसे कहा ये गया है कि हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ दिस बिगर ड्रॉप। ठीक है, एक बात जो आप ये ध्यान रखेंगे वो ये कि अगर ये 27 ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो जो भी हमारा वॉल्यूम 27 ड्रॉप्स का रहा होगा वो इस एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम रहेगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स, 27 स्मॉल ड्रॉप्स, राइट। तो अगर मैं बिग ड्रॉप की बात करूं तो इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो मैंने आर ले लिया, एंड दिस इज़ 27 इंटू एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ से ना एक रिलेशन निकालूंगी इन बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू काइंड्स ऑफ ड्रॉप्स। तो आर क्यूब जो है मेरा वो आ रहा है 27 आर क्यूब, दैट मीन्स कि मेरा जो आर होगा दैट विल बी द क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 3r। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें देखने को मिला। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ आर की, तो दैट वॉज 1 mm, तो कैपिटल आर विल बी सिंपली 3 mm। ये मेरे पास रेडियस आ गया। नाउ पोटेंशियल निकालने के लिए आई हैव रेडियस, लेकिन मेरे पास चार्ज भी होना चाहिए। तो आप खुद देखो कि 27 ड्रॉप्स जो हैं वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है ना कि जितना जो चार्ज है वो 27 ड्रॉप्स पे होगा, वही चार्ज वो बड़ी ड्रॉप पे हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज what I can say is कि बड़ी ड्रॉप पे होने वाला जो चार्ज है दैट इज़ 27 times the charge on one drop, one small drop. तो it is simply 27 into 10 to the power minus 12 कूलम, like that, इस तरह से। ठीक है, नाउ अब अगर मैं पोटेंशियल निकालती हूँ ऑफ द बिगर ड्रॉप, किसका पूछा है पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का हम निकालते हैं तो इट इज़ सिंपली के क्यू बाय आर, और k का वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, q का वैल्यू डाल देंगे 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, डिवाइडेड बाय r का वैल्यू डाल देंगे 3 mm, मतलब कि 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से वी विल सी कि कुछ हमारे पास इस तरह से 81 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 12 प्लस 3 कुछ यूँ आ जाएगा, तो ये पावर तो चली जाएगी एंड आर आंसर विल बी 81 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो आ जाएगा 81 वोल्ट, लाइक दैट। ठीक है, ओके, तो कुछ ये सिचुएशन जो है वो हमारी रहेगी, राइट। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो हमने निकाला है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, पोटेंशियल्स का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, तो आपका जो करने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज़ 4 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड minus 1 microcoulomb are placed at the corners ABCD of a square of each side 0.1 meter. Calculate electric potential at the center O of the square. Also, if E is the middle point of BC, what is work done in carrying an electron from O to B? सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम ज़रा, अपना स्क्वायर जो है वो हमने बना लिया है, थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं, चार्जेस की प्लेसमेंट करा देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि हमारा जो कॉर्नर्स हैं वो कुछ ऐसे रखे हुए हैं, कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज कुछ ऐसे रखे हुए हैं। तो ये वाला जो चार्ज है दैट इज़ ऑफ +1 माइक्रोकूलम, then this one is of +1 microcoulomb again, then this is of -1 microcoulomb and this is of -1 microcoulomb again। ठीक है, इनका जो साइड है दैट इज़ ऑफ 0.1 मीटर, राइट। इस तरह से ये हमें दे रखा है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर।
इफ़ यू सी, अगर मैं सेंटर ओ की बात करूँ तो जहाँ पे भी हमारी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगी, डायगोनल्स मीट करेंगी, दैट विल बी द सेंटर. तो आई एम कॉलिंग दिस एज सेंटर ओ. तो मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल निकालना है एट दिस पॉइंट. तो मैं निकालना शुरू करती हूँ ज़रा. पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो दैट विल बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, प्लस इस चार्ज की वजह से, प्लस इस चार्ज की वजह से, एंड देन प्लस इस चार्ज की वजह से. कीपिंग इन माइंड कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के केस में ए ओ, बी ओ, सी ओ और डी ओ ये सारे के सारे बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो लेट्स पुट द फॉर्मूला. तो सबसे पहले मैं रखूँगी के, क्यू जो है मेरा दैट इज़ +1 माइक्रोकूलाम. तो +1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू जो है दैट विल बी ए ओ, प्लस देन के की अगर मैं बात करती हूँ के एज इट इज़, देन उसके बाद अगैन +1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो हो जाएगी दैट इज़ बी ओ, प्लस के इंटू -1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय सी ओ, प्लस के इंटू -1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डी ओ. इफ़ यू सी कि जो चार्जेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हो रहे हैं, एक एक टर्म देख लो, +1 इंटू 10⁻⁻6, -1 इंटू 10⁻⁻6, +1 इंटू 10⁻⁻6 एंड देन -1 इंटू 10⁻⁻6. ऑल्सो द डिस्टेंसेज आर इक्वल, डिस्टेंसेज बराबर हैं. तो अगर मैं इनका नेट निकालती भी हूँ तो मुझे जो नेट मिलेगा दैट विल बी सिंपली 0 वोल्ट. ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी 0 वोल्ट. और मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिख रहा था चार्जेस जो थे वो इक्वल और ऑपोजिट प्लेस्ड थे. तो मैंने इसलिए फिर ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ कुछ कैलकुलेट नहीं किया. पता तो है ही हमें कि वो बराबर होते हैं, उसी से हमारा काम बन गया. ओके, चलो. नाउ let's look at the second part, what they are saying in the second part. If E is the middle point of BC, E जो है वो BC का मिडल पॉइंट है. ठीक है, E जो है BC का मिडल पॉइंट है कुछ इस तरह से. What is work done in carrying an electron from O to E? मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ तो अगर मैंने वर्क आपको पढ़ाया था या जो पोटेंशियल जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था क्लास में, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी दैट वाज सिंपली दिस कि जो भी वर्क डन रहता है, ठीक है, अभी इस केस में क्या बोल रहे हैं, कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई, तो ओ से लेके ई तक, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, ओ से ई लेकर जा रहे हैं, तो इट विल बी वी ई माइनस वी ओ. ये सिचुएशन रहने वाली है. तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, ई को मल्टीप्लाई करूँगी विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड ओ. बट मुझे वी ओ तो पता है, वी ई नहीं पता है. तो लेट्स कैलकुलेट वी ई एंड देन देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है. तो सबसे पहले अगर ई की बात करूँ, मैं वी ई की बात करूँ, तो वी ई पे जो बनने वाला पोटेंशियल है ना, वो जो पोटेंशियल है दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. तो ये इनके लिए तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये बी ई हो जाएगा, ये सी ई हो जाएगा, ये दोनों एकदम बराबर हैं, राइट. और अगर मैं ए से लेके ई तक की बात करूँ तो द डिस्टेंस विल बी दिस, एंड अगर मैं डी से लेके ई तक की बात करूँ तो द डिस्टेंस विल बी दिस. ये सिचुएशन रहेगी. एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा. अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर आप ए ई को कैलकुलेट करना चाहते हो तो जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को देखो आप, क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है? यू ऑलरेडी नो कि बी ई का वैल्यू क्या होगा, 0.1/2. यू ऑलरेडी नो ए बी का वैल्यू 0.1 मीटर. पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यू कैन ईजिली कैलकुलेट ए ई का वैल्यू. ऑल्सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो ट्रायंगल है डी सी ई, ठीक है, अगैन डी ई का जो वैल्यू है वो निकालना काफ़ी आसान है. अगैन सिमिलर तरीके से डी ई विल बी वॉट, डी सी अंडर रूट में डी सी का स्क्वायर और फिर उसके साथ साथ किसका स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर. अगैन यहाँ पे सी ई निकाल सकते हो 0.1/2. डी ई आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे और डी सी 0.1 मीटर ओनली. तो अगर आप देखें तो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही हैं और जो भी निकल कर आएगा ए ई और जो मेरा डी ई है वो भी बराबर ही होने वाला है बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ स्क्वायर.
तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले फॉर्मूला पुट करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे ज़रूरत है भी निकालने की या नहीं, ठीक है। तो मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल एट ई। तो सबसे पहले चार्ज जो था दैट वाज +1 माइक्रो कूलाम के इंटू 1 into 10 to the power minus 6 divided by AE, then plus K into 1 into 10 to the power minus 6 divided by BE, then उसके बाद K into 1 into 10 to the power, इसकी वजह से मैं ले रही हूँ -1 into 10 to the power minus 6 divided by CE, and then plus K into -1 into 10 to the power minus 6 divided by DE. इफ़ यू सी हियर, तो देखो AE और DE मैंने बराबर बताए हैं एंड उन्होंने खुद बोला था E जो है वो मिड पॉइंट पे है, तो मेरा जो BE है और जो CE है ना वो भी इक्वल है, वो भी बराबर हैं। तो होगा क्या, ऑल दीज टर्म्स विल कैंसल आउट ईच अदर और मेरे पास जो VE निकल कर आएगा दैट विल बी ज़ीरो। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालती भी हूँ ना तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट, ज़ीरो ओनली। तो जो वर्क डन है वो ज़ीरो आ जाएगा, दोनों पार्ट्स का जो आंसर है दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।